ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अजिता। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में बना किला लेक पैलेस, जिसे महाराजा रघुराज सिंह ने अपनी महारानी के लिए बनवाया था। आपको बता दें कि महारानी से शादी की शर्त पर यह किला बनवाया गया था, जो अपने अंदर कई खूबियों को सहेजे हुए है, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। हालांकि अब यह किला जर्जर हो गया है। उदयपुर की एक कंपनी ने इसको लीज पर लिया है, जिस पर वो एक हेरिटेज होटल बनाएंगे। महाराजा रघुराज सिंह की शादी 1851 में निवाड़ उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंश में महारानी ररावट से हुई थी, जो सौभाग्य उमरी के नाम से भी जानी जाती थी, जिनके लिए यह गोविंदगढ़ का किला बनवाया गया था। इस किले के निर्माण के पीछे एक अलग ही कहानी है। दरअसल महाराजा रघुराज सिंह की शादी से पहले महारानी के परिवार वालों ने शर्त रखी थी कि जिस तरह से हमारे यहाँ उदयपुर में लेक पैलेस है, ठीक उसी तरह से हमारी राजकुमारी के लिए आप पैलेस बनवाएंगे, तभी हम शादी करेंगे। जिसके बाद रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपने बेटे रघुराज सिंह की शादी के लिए ये शर्त मान ली और 1851 से ही लेक पैलेस का निर्माण शुरू करा दिया गया। सबसे पहले तालाब खोदा गया, उस तालाब के किनारे लकड़ी का कट बंगला बनवाया, जिससे लेक पैलेस का कुछ हिस्सा दिख सके। साथ ही कई महल तालाब के किनारे बनवाए गए। इस किले का निर्माण 1851 से लेकर 1855 तक चला। इस किले के अंदर कई महल बनवाए गए, जिसमें आने वाली 4 पीढ़ियों के महाराजा के द्वारा कुछ न कुछ काम करवाया गया। इस किले में भव्य सेंट्रल हॉल है, उल्टा महल है और दरिया महल। कई सुंदर महल हैं जो अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए हैं। आपको बता दें कि दुनिया का पहला सफेद शेर गोविंदगढ़ के जंगल में पाया गया था। इसको पकड़कर गोविंदगढ़ के किले में रखा गया। जब तक जिंदा था, गोविंदगढ़ के किले में रहा। मरने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह किला अब काफी जर्जर हालत में है। कुछ समय तक इसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी खुला हुआ था, लेकिन अब इस किले की हालत काफी जर्जर है। हालांकि उदयपुर की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज कंपनी ने इसको लीज पर लिया है, जो इसका जीर्णोद्धार कर रही है और इस पर हेरिटेज होटल बनाया जाएगा, जहां लोग उसी अंदाज में आकर ठहर सकेंगे जिस तरह से राजा महाराजा ठाट बाट के साथ अपने महलों में रहा करते थे। गोविंदगढ़ के किला बनने का एक कहानी है उसकी। दरअसल महाराजा रघुराज सिंह जोदेव की एक शादी उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंश में हुई। वहाँ की राजकुमारी के नाम था सौभाग्य कुमारी। 1851 में महाराणा जो वहाँ के राजा थे उदयपुर के, तो उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी रीवा महाराज कुमार के साथ तय कर दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम शादी इस बिना पे करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ लेक व्यू उदय पैलेस, ये उदयपुर में बना हुआ है लेक पैलेस, उसी की तरह या उससे मिलता जुलता आपको एक लेक पैलेस अपने रीवा राज के अंदर इस राजकुमारी के लिए बनवाना पड़ेगा। महाराजा विश्वनाथ सिंह ने शर्त मान ली अपने बेटे के लिए, शादी के लिए। तो 1851 में जब शादी इनकी हुई और वापस आई शादी होके, तो इन्होंने गोविंदगढ़ में जो एक पहाड़ियों के बीच में एक छोटी झील थी, उस झील को खुदवाना शुरू किया। खुदवाने के साथ साथ एक लकड़ी का कठबंगला बनवाया। लकड़ी के कठबंगला जो बनवाया, देखने में लगभग वो उदयपुर के जो लेक पैलेस है, थोड़ा सा उसका व्यू मिलता है उसमें। उसके बाद उन्होंने कई महल बनवाए और महाराणा प्रताप के वंश से जो राजकुमारी रीवा थी शादी होके, वो कुछ दिनों क्या कई वर्ष तक वो गोविंदगढ़ के किले में रहीं। और वहाँ पे दरिया महल है, गोविंदगढ़ के किले में खूबसूरत महल है, उल्टा महल है और वहाँ पे कई महल हैं। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह से शुरू जो हुआ काम वहाँ का उस किले का, तो फिर महाराजा रघुराज सिंह जी ने काम करवाया।
कई महल बनवाए। उनके बाद महाराज वेंकटरमन सिंह जुदेव आए, उन्होंने भी कुछ तामीर करवाया। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जुदेव ने दरिया महल बनवाया और थोड़ा सा काम उसमें महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने भी करवाया। तो देखने में वो झील जो है वो लगभग उदयपुर के लेक जो पैलेस है उस तरह से कुछ दिखता है। और 15 मार्च 1923 को उसी किले में महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव की पैदाइश हुई। और एक ख़ास बात उस किले की ये है कि उस किले के बाड़े में दुनिया का पहला सफ़ेद शेर मोहन महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने 27 मई 1951 को जब पकड़वाया बरगढ़ी के जंगल से, उनके मामा जोधपुर महाराज अजीत सिंह और उनके ममेरे भाई महाराज कुमार स्वरूप सिंह जी ये आए थे रीवा, और सीधी ज़िले में बरगढ़ी के जंगल में एक कैंप डाला गया। उस कैंप में 7 दिन में 5-6 टाइगर और टाइगरस शेरनियाँ मारी गईं। लेकिन जब इस सफ़ेद शेर को मारने को उनके मामा और महाराज कुमार स्वरूप सिंह राइफ़ल उठाई तो इन्होंने महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने चिल्ला के कहा कि मामा साहब फायर मत करिएगा, ये दुर्लभ सफ़ेद शेर है, इसको पकड़ना है। इनकी आवाज़ सुनते ही हम लोगों ने अपनी राइफ़ल की बैरल नीचे कर दी। सफ़ेद शेर एक गुफा में घुसा हुआ था, तो फिर एक पिंजरा मंगवाया गया, उसमें मुर्गा डाला गया और 27 मई 1951 को सफ़ेद शेर पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो रीवा नरेश महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने बड़ा जश्न मनाया और उसको लाके गोविंदगढ़ के बाड़े में रखा गया। गोविंदगढ़ के किला, उस ऐतिहासिक किले में उस ऐतिहासिक सफ़ेद शेर की समाधि है और 1969 में लकवा लग जाने की वजह से और सियाना हो गया था सफ़ेद शेर मोहन, जिसके वजह से वो मर गया। और जब वो मरा तो रीवा नरेश महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव बड़े दुखी हुए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उस सफ़ेद शेर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर वहाँ पर दफनाया गया। आज गोविंदगढ़ का किला काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन वहाँ पे राजस्थान की एक कोई कंपनी है और उस कंपनी ने लिया है और उसको हेरिटेज होटल के रूप में बनवा रहे हैं। तो गोविंदगढ़ का किला अद्भुत है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सफ़ेद शेर मोहन की वो स्थली है और उसी सफ़ेद शेर मोहन के वंशज आज पूरी दुनिया में हैं, जहाँ जहाँ भी सफ़ेद शेर हैं। और गोविंदगढ़ का किला बन जाने से अपना वही स्वरूप फिर से लौटेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।